Welcome to all to the last class of our numerology. Okay, so Anisha ji, Amisha ji, Aditi ji, Maya ji, Shweta हेलो ji, मैम। welcome. Yes. तो आप सबका हो गया होमवर्क आई थिंक, है ना? सबने किया। और वो जो डेट्स मैंने शेयर की थी उसका पर्सन ईयर निकाल के देखा था कि किस टाइम उनका बेबी हुआ था लास्ट ईयर। तो कौन सा पर्सन ईयर चल रहा था? 2। तो 2 ईयर्स उस टाइम जब होता है तो उस टाइम पर कंसीविंग के चांसेस और बेबी बॉर्न होता है। ठीक है ना? और ऐसी मैरिज का भी देखा होगा आपने, तो आपको समझ में आएगा कि उनका जो डिवोर्स केस चल रहा था 1 और 8 एंटी थे, इसीलिए आफ्टर 15 इयर्स बाद भी उनका डिवोर्स हुआ। जो उनकी मैंने दोनों की बॉय एंड गर्ल की जो शेयर करी थी 1 एंड 8 कॉम्बिनेशन था दोनों का। ऋतिक रोशन का 1 और सुजैन का 8। ठीक है ना? तो इसकी वजह से ही उनकी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, राइट। और फिर हमने वो देखा उनका पर्सनल ईयर कौन सा चल रहा था, तो वो उनको भी वहाँ पे भी हम रेजोनेट कर रहे थे। ठीक है, तो आपको इस तरह से आपको अपनी स्टडीज रखनी है। अब सभी आप ना अपनी अपनी स्टडीज करेंगे। ठीक है, फाइंड आउट करो, गूगल से आपको डेट्स मिल जाएंगी, नहीं तो अपनी फैमिली की चेक करो। अगर कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं, बेबी कब, मैरिज कब, घर कब बना, व्हीकल कब लिया, तो ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए लेकिन स्टार्ट मैम करते उन हैं। लोगों का ग्रीड तो दोनों का अच्छा है, ऐसा भी नहीं है कि कुछ पर उनका मिसिंग है। पर्सनालिटी नंबर ही सबसे पहले एंटी था। सबसे मेन जो चीज थी वो पर्सनालिटी नंबर थी। 1 और 8 कभी साथ में रह ही नहीं सकते। ओके। तो सबसे ज्यादा जो एडवांटेज होती है वो पर्सनालिटी नंबर को ही दी जाती है, पर्सनालिटी नंबर एंड डेस्टिनी नंबर। उसके बाद फिर हम अंदर देखते हैं ग्रिड्स को। फिर जब ग्रिड्स पे हमने देखा तभी तो इतना टाइम वो साथ रह पाए, नहीं तो वो रह ही नहीं पाते। मेन तो पर्सनालिटी नंबर और डेस्टिनी नंबर का ही काम चल रहा था। फिर उनकी दशाएं कैसी चल रही थी, फिर उनका पर्सनल ईयर जैसे ही आया तभी उनका फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। ठीक है, तो ये तो बेसिक है। हाँ जी अदिति जी, कुछ कह रहे हो? मैम आपको मैंने ना आपको एक डेट दूँगी बाद में। हाँ, मैंने एक डेट दूँगी, वो एक्चुअली वो पॉलिटिक्स का समझ में नहीं आ रहा। हम लोग एक्चुअली अरविंद केजरीवाल का देख रहे थे, तो उसका पॉलिटिक्स में मतलब हमको ये चीज़ समझ में नहीं आई। मैं आपको बाद में मतलब डेट वगैरह दे दूँगी। चलो ठीक है, वो हम मुझे करेंगे थोड़ा बहुत सॉल्व समझ उसको। में नहीं आ रहा, तो उसका हम चेक कर रहे थे कि वो पॉलिटिक्स में कब आया करके। ठीक है, उसको हम देखते हैं। हाँ, ठीक है ना? चलिए उसको भी सॉल्व करते हैं, सब मिलकर करेंगे। आप एक बार ग्रुप पर डाल देना, तो एवरीवन विल शेयर देयर ओन एक्सपीरियंसेस और उनकी कितनी कितनी लर्निंग किसकी हाँ, हुई है, सब मिलकर करेंगे उसको सॉल्व। ठीक है, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे सबसे पहले रेमेडीज एंड आफ्टर दैट नेम करेक्शन का मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी। ठीक है, हेलो स्मिता जी, टर्न ऑन योर कैमरा। गुड। कि बेटा आपने तो महादशा भी निकाली, बहुत अच्छा लगा, आपने अच्छा काम किया, महादशा भी निकाली, ग्रेट। ठीक है, तो आज मुझे सब अपने अपने फुल नेम भेजेंगे सर्टिफिकेट्स के लिए, क्योंकि लोशो मास्टरी आपकी हो गई है। तो अगर आप कहीं अपना कुछ आगे स्टार्ट करना चाहते हो, सो कहीं पर अगर आपको दिखाना पड़े, कहीं किसी ऐप के ऊपर अगर आप काम करना चाहते हो, क्योंकि बिकॉज नाउ यू आर गोइंग टू लर्न टैरो ऑल्सो, तो टैरो और न्यूमरोलॉजी दोनों का आप कॉम्बिनेशन से आप कहीं पर भी आप काम स्टार्ट कर सकते हो। एंड यू विल गेट ऑल्सो कॉन्फिडेंस कि दैट यू हैव वन सर्टिफिकेट विद यू, लोशो का भी और टैरो का भी आपको मिलेगा फिर। ठीक है ना? तो अगर किसी ऐप को भी ज्वाइन करना चाहोगे ना, तो वहाँ पर वो बोलते हैं कि डॉक्यूमेंट्स शेयर करो, तो आप फिर तत्वम के नाम से आप दिखा सकते हो कि वी हैव लर्न फ्रॉम हियर। ठीक है, और फिर आपका जो टेस्ट वगैरह होगा वो टेस्ट क्लियर करके आप उस ऐप के ऊपर ज्वाइन कर सकते हो। मीन्स कि आपकी साइड अर्निंग आपकी स्टार्ट हो सकती है, चाहे 1 घंटा बैठो 2 घंटा बैठो, आप कर सकते हो। ठीक है ना? तो न्यूमरोलॉजी में बस थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका लर्निंग स्ट्रांग होता चला जाएगा। प्लस जब आप कहीं पर काम करते हो ना, तो वहाँ पर लर्निंग बहुत होती है, तभी आपकी लर्निंग होती है, एक्सपीरियंस मिलता है ना वहाँ से। ठीक है, तो बहुत सारी ऐप्स हैं आज के टाइम में, एक नहीं है, बहुत सारी ऐप। पहले तो एक एस्ट्रोटॉक का ही नाम पता था, अभी एस्ट्रोटॉक है, एस्ट्रोसेज है, एस्ट्रोलोकल है, कोचो है, एंड देयर आर सो मेनी। बहुत लोग अपनी खुद की भी बना रहे हैं, तो आप उन ऐप्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना? और बाकी साइड बाय साइड अपना और लर्न भी कर सकते हैं आगे अपने आप को एनहेंस करने के लिए। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रेमेडीज से। अब रेमेडीज क्या होती हैं और रेमेडीज करनी क्यों चाहिए? तो रेमेडीज एक तरह से हमारा कर्मास है। ठीक है, जब इंसान बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट फेज से जा रहा होता है, तब उस टाइम पर सब लोग कहते हैं कि रेमेडीज कर लो। क्यों करवाई जाती है रेमेडीज? कि इस बहाने वो कुछ अच्छे कर्मास करेगा। अब रेमेडीज के अंदर हम
बताते हैं कि डोनेशंस करिए। अब डोनेशंस करेंगे तो उसको क्या मिलेगा, ब्लेसिंग्स मिलेंगी, क्योंकि उसके हाथ से कुछ ना कुछ गिविंग हो रही है, डोनेट कर रहा है वो, राइट, चैरिटी कर रहा है। फिर हम कहते हैं मंत्रास चैंट कर लो। मंत्रास में क्या होगा, भगवान का नाम लेगा तो उसको वहां से ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, हम ब्लेसिंग्स कमा रहे हैं। जब हम ब्लेसिंग्स कमाते हैं तो जो हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट चलता है प्लैनेट का, वो हमारा कम होना शुरू हो जाता है। और फिर जैसे जैसे हमारा प्लैनेट मूवमेंट होती है वैसे हमें रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। फिर वो रिजल्ट्स अच्छे इसलिए मिलते हैं क्योंकि आपने ब्लेसिंग्स अकाउंट को अपना इंक्रीज कर लिया, राइट। तो रेमेडीज आर लाइक गुड कर्मास। तो हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यू कैन से कि हम उस इंसान की अच्छे कर्मास करवा रहे हैं। जो इंसान अपने बिल्कुल होल हार्टेडली जब करता है कोई रेमेडीज को, तो उसको फिर उसके रिजल्ट्स मिलते हैं। और जो करेगा ही नहीं तो उसको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, फिर वो धीरे धीरे उसका प्लैनेट मूव करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं प्लैनेट्स की रेमेडीज से। आप लिख लीजिए। अब नंबर 1 रिप्रेजेंट सन। तो सन की रेमेडीज क्या हो सकती हैं, सबको पता है, सूर्य नमस्कार। आप उसको बोलो कि अगर हेल्थ के लिए है तो हम उसको बोल सकते हैं भैया तू रोज सूर्य नमस्कार कर, और सूर्य को जल दो सुबह उठकर। फादर की रिस्पेक्ट करो, या फादर फिगर, फादर नहीं है तो फादर फिगर जो भी है आपके आसपास में, उनकी रिस्पेक्ट करिए, उनकी ब्लेसिंग्स लीजिए, उनके टच फीट करिए। ठीक है, तो ये हम इस तरह से उसको नंबर 1 की रेमेडीज करवाएंगे। कब, जब उसके पास सन की एनर्जीज नहीं है, या उसके पास या तो बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव नंबर्स में आ गया 1, तब भी हम उसको बोलेंगे कि तुम सूर्य को जल देना शुरू करो। ठीक है, तो जैसे ही वो सुबह उठेगा, डिसिप्लिन में आएगा, तो चीज़ें अपने आप स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो नंबर 1 की रेमेडी, सन को जल देना है, फादर के टच करने हैं फीट, रिस्पेक्ट करनी है फादर की, और सूर्य नमस्कार करना है। ठीक है, अब नंबर टू रिप्रेजेंट्स मून, चंद्रमा। अब चंद्रमा किसके लिए हो गया, माँ का प्रतीक है। तो वहां पर हमें क्या करना है, जिसका चंद्रमा स्ट्रांग नहीं है उसको बोलना है कि अपनी मदर की रिस्पेक्ट करो। हो सकता है कि वो मदर की रिस्पेक्ट ना करता हो। ठीक है, मदर की ब्लेसिंग्स लें, वो रोज उनके पैर दबाएं, उनका आशीर्वाद लें। यहाँ पर भी उनको सूर्य नमस्कार करने के लिए बोल सकते हैं। और लॉर्ड शिवा की उनको ब्लेसिंग्स लेनी है, उनके ऊपर, शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना है। और साथ में क्लियर क्वार्ट्स भी पहन सकते हैं। ठीक है, क्लियर क्वार्ट्स क्रिस्टल होता है, तो क्रिस्टल्स, रुद्राक्ष, ये सब रेमेडीज हैं। जो लोग कहते हैं कि भाई हमारे पास तो टाइम नहीं है चैंटिंग का, हम तो सुबह जा नहीं सकते मंदिर, सबके अपने अपने रहते हैं ना। कोई कहेगा कि नहीं भाई मेरी तो मदर मेरे पास रहती नहीं है, हम तो अलग रहते हैं, तो फिर हम कहेंगे तुम क्रिस्टल पहन लो। तो उसको ऐसा क्लियर क्वार्ट्स ऐसा होता है, वाइट कलर का मिलेगा आपको। क्लियर क्या मैम? क्लियर क्वार्ट्स, क्लियर क्वार्ट्स, ये टंबल है वाइट कलर का। ठीक है, क्लियर क्वार्ट्स, और शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, और क्लियर क्वार्ट्स वो पहन सकते हैं। अगर मूड स्विंग ज्यादा हो रहे हैं, मून की एनर्जीज नहीं उनको मिल रही, उनको बोल सकते हैं कि चंद्रमा को देखें, मून मेडिटेशन करें। तो ये सारी रेमेडीज नंबर 2 के लिए। अब आया नंबर 3 गुरु। ठीक है, रिप्रेजेंट्स गुरु। तो अब क्या करेंगे, ये टीचर्स की, एल्डर्स की रिस्पेक्ट करेंगे। हो सकता है ये वो नहीं करते होंगे। ठीक है, इसलिए उनका 3 बिगड़ा हुआ है। तो जब 3 की ब्लेसिंग्स लेनी है तो गुरुओं की रिस्पेक्ट करें, जो भी उनके इष्ट देवी देवता हैं, गुरु हैं, टीचर्स हैं, मेंटर्स हैं, पेरेंट्स भी गुरु हैं। ठीक है, वो भी गुरु का रूप है, पेरेंट्स भी तो हमें शिक्षा देते हैं, तो उनकी रिस्पेक्ट करनी है। और साथ में ओम नमः शिवाय और विष्णु सहस्त्र नाम ये सुनना है या पढ़ना है। ठीक है, इसका जाप करना है जब 3 नंबर की एनर्जीज उनको चाहिए। तो आप ग्रिड में देखेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग आप दोगे कि कौन सा प्लैनेट उनका डिस्टर्ब कर रहा है, कौन सा पर्सनल ईयर डिस्टर्ब कर रहा है। जहाँ पर्सनल ईयर सिस्टम चल रहा है उस टाइम तो ये करवा ही दो। अगर 1 चल रहा है तो 1 को बोलो कि सूर्य को जल दें, सूर्य नमस्कार करें। मैम शिव जी की कौन सी वाली? शिव जी का जल देना है। ठीक है, और सुनना तीसरे है में विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु जल देना सहस्त्र नाम। हाँ जी, बोलिए माया जी। शिव जी को जल देना है ना? हाँ जी, शिव जी को जल देना है। ठीक है ना, ओके। ओम नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं।
अब आया 4 नंबर राहु। यहाँ पर जब जरूरी होगा हम तभी रेमेडी करेंगे, क्योंकि राकेश जो प्लैनेट्स हैं उनकी रेमेडीज जल्दी से नहीं की जाती, जब वो परेशान करते हैं तभी करनी है, ऐसा नहीं कि रोज ही करनी है, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो जब जरूरत होगी तभी करनी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आप एमेथिस्ट बोल सकते हैं उनको पहनने के लिए। ये एमेथिस्ट है पर्पल कलर का, ये जैसे मेरे पास क्लस्टर्स जॉइंट्स भी हैं एमेथिस्ट, ठीक है। तो एमेथिस्ट वियर कर सकते हैं, ब्रेसलेट पहन सकते हैं, राइट। वुडन पेन यूज कर सकते हैं, वुडन कोई भी एलिमेंट अपने पास रखें, वुडन पेन कीचेन रख सकते हैं अपने पास। गायत्री मंत्र इनको रोज पढ़ना है, चैंट करना है, या अपने रूम में लगा कर रखें घर में। और माँ सरस्वती और ब्रह्मा जी की आराधना करें, ठीक है। फिर आया नंबर 5 मरकरी, बुध। तो ये बुध जो प्लेनेट है वो उनके हैं लॉर्ड गणेशा, तो गणेश जी की आराधना करनी है, गणेश जी की पूजा करनी है। और किन्नर जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं उनको डोनेशन देना है, उनकी ब्लेसिंग्स लेनी है, जहां पर भी आपको मिल जाए किन्नर, ठीक है, उनकी आप ब्लेसिंग्स लेंगे, उनको कुछ ना कुछ डोनेट कर दें। और इसके लिए क्रिस्टल होता है ग्रीन एवेंचुरिन, ये वाला ग्रीन कलर का देख रहे हो इसमें, ये ग्रीन एवेंचुरिन, ठीक है, ग्रीन कलर का। मैम कौन सा ग्रीन है? ग्रीन एवेंचुरिन, एक ग्रीन है, एक येलो, येलो इज सिट्रिन और ग्रीन ग्रीन एवेंचुरिन, ठीक और है। जिसके पास राहु नहीं है उसको करना, और ज्यादा है नहीं उसको? नहीं 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 नहीं, हाँ राहु नहीं है तो जगाना नहीं हाँ, है राहु को। तो ओके। राहु को नहीं छेड़ेंगे हम, राहु ठीक है फिर, ठीक है। नहीं है तो अच्छा है। हाँ, जरूरी नहीं है कि ओके सारे प्लैनेट्स हमारे पास हों। अगर मेरे पास अब शनि जी नहीं है ग्रिड में तो मैं ऐसे नहीं किया मैं शनि जी को जगाऊंगी, आ जाओ भैया, क्यों जगाऊंगी मैं। ओके। ठीक है। अब आया नंबर 6, नंबर 6 है वीनस, ठीक है। वीनस क्या बोलते हैं, क्लीनलीनेस, की साफ सफाई रखनी है अपने आसपास में, ठीक है। उनको चाहिए साफ सफाई, पसंद उनको यही है, माँ लक्ष्मी इनकी वो है लॉर्ड। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उनको बोलेंगे चांदी पियर करो, इनके भी मूड स्विंग्स हो सकते हैं। 2 नंबर वाले को भी आप चांदी पहना सकते हो, ठीक है, और 6 वाले को भी। तो ये करें वियर सिल्वर। और मनी ऑयल या रोज ऑयल इनको वीनस माउंट पर लगाना है। वीनस माउंट कौन सा होता है, ये वाला, यहाँ पर, यहाँ पर लगा के और इसको ऐसे ऐसे रब करना है, ठीक है, यहाँ पर लगाना है वीनस माउंट, ये वाला होता है थंब के इधर। तो यहाँ पर मनी ऑयल या रोज ऑयल लगाना है। अगर ये नहीं है तो देसी घी लगा लो, देसी घी तो घर पे मिल जाएगा आराम से, तो देसी घी भी लगा सकते हो। और फिर उसके बाद क्या चैंट करोगे, श्रीम श्रीम, माँ लक्ष्मी का मंत्र है श्रीम 108 बार। और फिर माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि हमारे साथ बने रहो, हमें आपकी ब्लेसिंग्स हमें मिलती रहें, आप हमें ब्लेसिंग्स दीजिए, हमारे घर में आप सदैव रहिए, ठीक है। और हमेशा माँ लक्ष्मी की बैठी हुई मूर्ति रखनी है अपने घर में, खड़ी हुई नहीं कि वो विराजमान है। खड़ी हुई तो क्या होंगी, वो निकल जाएंगी कभी भी। ठीक है। तो प्रतीक है कि हमें बैठा हुआ ही वो चाहिए आइडल उनका। तो माँ लक्ष्मी बैठी हुई हैं और उनको फिर विजुलाइज करना है कि माँ लक्ष्मी हमारे घर में विराजमान है और हमें उनकी आशीर्वाद मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो परफ्यूम लगानी है 6 नंबर वालों को, ठीक है। पर्सनल ईयर 6 भी चल रहा है तो भी उनको बोलो कि एक तो साफ सफाई बहुत रखो, साथ में परफ्यूम लगा के रखो, अपने आप को अप टू डेट रखो, मतलब कि प्रेजेंटेशन उनकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। वीनस वीक होता है तो इसी वजह से कई बार प्रॉब्लम होती है। तो जो बेनिफिक नंबर्स हैं उनकी रेमेडीज तो करवा ही लेना, या पर्सनल आता है तो। अगर नहीं है तो क्या मैम? तो 6 तो जरूरी है भाई, लग्जरीज कंफर्ट्स, पैसा किसको नहीं चाहिए, सबको तो चाहिए। ये सब करना पड़ेगा अगर हाँ, तो नहीं है? वो जो करना चाहे उसको बता देना अपनी तरफ से कि ओके वो अब उसकी इच्छा है, वो जितना करेगा अपने मन से श्रद्धा से तो उसको वैसे रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। और उसको बोलना है रात को सोने से पहले अपने पैर जरूर धोकर बेड के ऊपर जाए, ठीक है। तो 6 नंबर वाले को बोलना है कि वॉश योर फीट ऑल्सो बिफोर गो टू बेड एट नाइट।
और वॉच सिल्वर कलर की वॉच भी पहनने के लिए बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि सबको पैसे की जरूरत है और ज्यादातर लोग यही पूछते हैं करियर का, मनी का, तो उस टाइम पर आप ये रेमेडीज बता सकते हो, ठीक है। और बाकी बहुत सारी रेमेडीज हम अपनी दूसरी वाली रेमेडी की क्लास होगी उसमें और शेयर करेंगे। अब आया 7 नंबर केतु। अब केतु भी बहुत परेशान करता है, रिलेशनशिप इश्यूज लेकर आएगा, धोखा होगा। ग्रिड के अंदर 7 अगर बहुत टाइम आ गया, 3 टाइम्स आ गया, 4 टाइम्स आ गया, पर्सनली अगर 7 आ गया, तो उस टाइम पर आप क्या बोलोगे कि डॉग्स को फीड करना है, फीड डॉग्स। और इनको भी गणेश जी की आराधना करनी चाहिए, इनको गणेश जी की पूजा करनी है। और कलर कौन सा होगा इनकी वॉच का? गोल्डन, गोल्डन कलर की वॉच वेयर करेंगे। आज अदिति जी नहीं है क्या? इनका कैमरा ऑन नहीं है। अच्छा, आज आवाज नहीं आ रही है आपकी। थैंक यू। अच्छा, चलो लिख रहे हो, ठीक हो। नाउ 8 है हमारे शनि जी। अब 8 के लिए शनि जी तो हमेशा क्या कहते हैं, डोनेशंस। हमेशा आपने देखा होगा कि डोनेशन करना चाहिए नीडी लोगों को, कुछ भी खिलाओ, टी बिस्किट रोटी खाना कुछ भी फूड, है ना। और जो फिजिकली चैलेंज लोग हैं उनकी हमेशा हेल्प करनी चाहिए, तो शनि जी बहुत खुश होते हैं। तो जितना ज़्यादा खाना डोनेट करेंगे शनि जी को वो बहुत पसंद है, कि चाहे दूध बिस्किट पानी जूस खाना कुछ भी आप दे सकते हो। और शनि जी के लिए हनुमान जी को पकड़ लो। तो जब भी शनि जी की दशा चल रही है, पर्सनल 8 आ गया या डिस्टर्ब कर रहा है, तो उस टाइम पर आप बोलोगे हनुमान जी को, बस पकड़ के बैठ जाओ उनके चरणों में। तो हनुमान जी की आराधना करनी है और भैरव जी की, ठीक है। ये दोनों शनि जी से खुश होते हैं, इनकी आराधना करोगे तो। और मैम महादशा चलती है तभी भी? तब भी अगर वो कह रहे हैं कि भाई हमें हमारे काम नहीं बन रहे और आपको पता लग रहा है कि भाई यहाँ 8 नंबर की दशा चल रही है, महादशा में भी 8 आ रहा है या पर्सनल ईयर में आ रहा है, तो फिर ये वाली रेमेडीज आप करा दो। अब आए 9 मार्स मंगल। अब मंगल क्या कह रहे हैं कि हमें भी हनुमान जी की ही करनी है, मंगल को भी हनुमान जी, ठीक है ना, मंगलवार हनुमान जी का दिन है, तो उस दिन भी उस टाइम पर भी हमें हनुमान जी की आराधना करनी है। उनके ऊपर चमेली का तेल उनको अर्पित करके आओ। ये तो पता ही है सबको कि जब हम मंदिर जाते हैं तो क्या चीज उनको पसंद है हम वही देते हैं ना, वहाँ चढ़ाते हैं। सिंदूर, है ना, लाल सिंदूर हो गया, चमेली का तेल, तो उसी से ही हम पूजा करते हैं। साथ में हनुमान चालीसा और रेड मोली बांध कर रखें और तिलक लगा कर रखें, ठीक है, जिसको 9 की एनर्जीज चाहिए। अब आई बात नेगेटिविटी रिमूवल की। अब लगता है कि भाई यहाँ बहुत ज्यादा मैम मैम नेगेटिविटी हो रही है। मैम आपने क्या बोला, तिलक लगाने से पहले कौन सा क्या बताया था? मोली, मोली धागा। धागा होता है ना, रेड कलर का धागा। अच्छा, रेड धागा। कलर का था। हाँ हाँ, उसको जो क्या बोलते हैं, मौली, मूली? मौली, हाँ। अच्छा अच्छा। आपके उधर महाराष्ट्र में कुछ और बोलते होंगे उसको, मुझे याद नहीं आ रहा वो हाँ वर्ड। हाँ हाँ, वो उसको कलाई पे जो बांधते हैं हम। हाँ, क्या ओके बोलते हैं ओके। उस वहां पर? उसको कुछ तो बोलते हैं, अभी मेरे एकदम मुंह में लेकिन बोलने नहीं आ रहा, मैं बताती हूँ। हाँ, हाँ हाँ। मुझे भी याद नहीं आ रहा, उस टाइम तो मुझे याद हो गया था, अब मैं मोली बोलती हूँ हम्म। उसको, रेड मोली, ठीक है ना, रेड धागा। अब जब यस। नेगेटिविटी काफी ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है, हमें फील ऐसा हो रहा है कि नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो उस टाइम पर क्या करोगे? सॉल्ट से, घर में अगर लग रहा है घर में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हो रही है, हर कोई ऐसे बात कर रहा है या हेल्थ इश्यू ज्यादा हो रहे हैं, तो वहां पर हमें घर पर अपना नमक का पोछा लगाना है, ठीक है, सॉल्ट, रॉक सॉल्ट डालकर। अगर ब्लैक कलर के क्रिस्टल्स हैं तो उनको चार्ज करके दोबारा से इंटेंशन के साथ उनको रख सकते हो कि हमारे घर से सारी नेगेटिविटी रिमूव हो रही है, सब खुश हैं, ठीक है। ब्लैक कलर के क्रिस्टल्स कौन से हो सकते हैं? ब्लैक टर्मलिन हो गया, ब्लैक ऑब्सिडियन हो गया, तो ये वाले क्रिस्टल्स भी आप वियर कर सकते हो। अगर ऐसा लग रहा है इविल आई है तो हकीक पहन सकते हो। हकीक में ना बीच में एक आंख बनी होती है, तो वो वापस रिवर्स चला जाता है। एक ऐसा क्रिस्टल आता है जिसमें बीच में आई बनी होती है, हकीक होता है वो, ठीक है। तो हकीक ब्रेसलेट भी आता है और ऐसा रॉ में भी आता है। टाइगर आईज ना? टाइगर आई ब्राउन कलर का आता है, ये हकीक होगा ब्लैक कलर का, ठीक है।
अब इसके बाद अगर खुद में ही नेगेटिविटी लग रही है कि मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रही हूँ आजकल, मुझे मतलब कि नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तब क्या करोगे? सॉल्ट बाथ लोगे, ठीक है? अपनी बाल्टी में स्वादानुसार नमक डाल लेना और फिर उससे नहा लेना, ठीक है? मीन्स की टीस्पून थोड़ा सा, छोटा सा, एक चुटकी उसमें मिला, और फिर या अपनी बॉडी के ऊपर भी सॉल्ट रब कर सकते हो, कॉफी भी रब कर सकते हो, हल्दी, कॉफी, सॉल्ट, ये ऐसे आपको पानी में डालकर नहाना है, पर थर्सडे को सॉल्ट मत डालना, ठीक है? थर्सडे को। थर्सडे को अवॉइड करना। अब मैं कुछ स्विच वर्ड्स दे रही हूँ, स्विच वर्ड्स लिख लीजिए। कोई मिरेकल चाहिए लाइफ में तो उस टाइम पर आप चैंट कर सकते हो डिवाइन, DIVINE, डिवाइन, डिवाइन टुगेदर, डिवाइन, 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 डिवाइन टुगेदर। अब ये स्विच वर्ड्स, स्विच फ्रेजेस क्या होते हैं? ये जैसे हमारे सॉकेट्स लगे हुए हैं हमारे रूम में, हमारे घर पर, है ना, स्विच बोर्ड्स लगे हुए हैं, तो जब आपको अपना फैन या लाइट आपको ऑन करनी होती है तो कैसे करते हो? अपने आप थोड़ा ना चल जाती है, यू गो एंड प्रेस द बटन ना, तो वो एकदम से लाइट हमारी ऑन एंड ऑफ होती है। तो इसी तरह से ये कुछ यूनिवर्सल कोड्स हैं, कुछ यूनिवर्सल नंबर्स हैं, कुछ यूनिवर्सल फ्रेजेस हैं, तो इनकी भी एनर्जीज होती हैं एंड इट वर्क्स, ठीक है? जैसे ही हमें लाइट और हमारा फैन ऑन होता है, जब हमें जरूरत होती है तब हम उसको कर लेते हैं, और जब हमें नहीं जरूरत होती तो हम उसको बंद कर देते हैं। तो इसी तरह से ये यूनिवर्सल, ये कुछ एनर्जीज हैं हमारे पास, जो अब जब आप चैंट करोगे, जब आप लिखोगे, जब आप उसका पानी भी आप चार्ज करके पी सकते हो, तो आपको वो वाइब्रेशंस अच्छी वाली मिलनी शुरू हो जाएंगी, पॉजिटिव यूनिवर्सल एनर्जीज मिलेंगी आपको, ठीक है? मैम कितनी बार ऐसा कुछ है, कितनी बार करना है? जितनी बार हो सके उतनी बार। उतनी बार करो चैंट, वैसे मैं बताती हूँ, ठीक है? वैसे जो हमारे वैदिक जो मंत्राज होते हैं हम उनको करते हैं 108 टाइम्स, ठीक है? ये हमारे वेस्टर्न है, तो वेस्टर्न को हम करते हैं 51 टाइम्स, 45 to 51, ठीक है? तो ये हाफ हाफ ही है। अब जैसे कुछ मिरेकल चाहिए आपको लाइफ में, तो आप बोलोगे डिवाइन, 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 डिवाइन टुगेदर, डिवाइन टुगेदर भी बोल सकते हो, डिवाइन भी बोल सकते हो, ठीक है? आप कुछ अच्छी रिलेशनशिप चाहिए, गुड रिलेशनशिप विद एवरीबॉडी, तो बोलोगे स्वीट, 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 ओके, स्वीट। आप कुछ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कम करना है, तो उसके लिए आप बोलोगे अप, 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 मींस यू आर गोइंग अप, आपका इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कम हो रहा है, अप। किस चीज के लिए मैम? ये वाला। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मींस कि आप दूसरों को अपने आप से कम समझते हो, ठीक है? अब फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेंट्स हो रहे हैं, ठीक है? उसको बैलेंस करने के लिए एक कोड लिख लो, 99 स्पेस, थोड़ा सा स्पेस देना है, 67 स्पेस 153, ये लिखोगे ब्लू पेन से ऑन लेफ्ट हैंड, ठीक है? लेफ्ट हैंड पर लिखना है ये ब्लू पेन से। अब फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है? उसके लिए कोड है, ये लिखिए 13 स्पेस 24 स्पेस, स्पेस स्पेस देनी है, स्पेस लिखना नहीं है, स्पेस देनी है, ठीक है? 686 स्पेस 9789 9789 स्पेस 4516। तो ये आप अपनी टेबल पर लगाकर भी रख सकते हो नंबर, ठीक है? इसके मैम लास्ट वाला क्या था? 978 9789 स्पेस 4516, ओके। ठीक है? मैम कैन यू रिपीट द होल नंबर प्लीज? ओके, 13 24 686 9789, 9789 में कोई स्पेस नहीं है, 9789 फिर स्पेस है 4516, ओके? अब एंजाइटी बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो क्या आप चैंट करोगे? ब्लफ, 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 ठीक है? ब्लफ।
कोई काम नहीं बन रहा है, डिले हो रहा है, तो उस टाइम बोलोगे डू डू डू। कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है किसी भी प्रॉब्लम में, अगर आप फंस गए हो तो उस टाइम पर बोलोगे वुल्फ मैजिक बिगिंस नाउ। 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 ऐसे करके आपको चैंट करना है, ठीक है? 51 टाइम्स इन वन गो। कोई चीज आपकी गुम हो गई है, ठीक है, मिल नहीं रही, आप ढूंढ रहे हो, तो उस टाइम पर आप चैंट करोगे रीच 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 रीच। क्रिस्टल रीच भी बोल सकते हो, रीच भी बोल सकते हो, क्रिस्टल रीच भी बोल सकते हो, 51 टाइम्स इन वन गो। और एक वैदिक, मेरे को ये बहुत काम करता है, मेरे इतने सारे अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं कि मैं जब भी मेरी कोई चीज अगर ऐसे हो जाती है ना, तो मैं रीच रीच और एक लभ्यते, ये दो मैं चैंट करती हूँ, चीजें मिलनी शुरू हो जाती हैं। इवन स्कूल में भी मैंने बहुत लोगों को दिया और उनकी चीजें भी मिल गई। एक की गोल्ड रिंग अगर मतलब कि जैसे चलते चलते गिर गई थी, तो मैंने उस टीचर को बताया था, उनकी मिल गई, थोड़ी देर उन्होंने चैंट किया, मिल गई। एक के पेपर नहीं मिल रहे थे रखे हुए, मतलब की चेकिंग वगैरह करके रख देते हैं ना, तो उनको वो पेपर का बंडल मिल गया। मीन्स की अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। मेरी खुद की कीचेन मेट्रो स्टेशन पर गिर गई थी और मैं ढूंढ रही थी स्कूटी की चाबी, तो मैंने ये स्टार्ट किया चैंट करना एंड देन आई गॉट इट। तो मेरे पास इतने सारे इनके रिजल्ट्स हैं ना, बहुत अच्छे अच्छे, और सारे ही काम करते हैं, स्विच वर्ड्स, स्विच फ्रेजेस, नंबर्स भी, ठीक है? तो इसका आप लिख सकते हो लभ्यते और क्रिस्टल रीच और रीच, ये आप चैंट कर सकते हो, ठीक है? लभ्यते 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 मेरे को बहुत काम किया, लभ्यते और रीच। अब बिजनेस ग्रोथ चाहिए तो उसके लिए लिखेंगे टुगेदर डिवाइन, टुगेदर डिवाइन, टुगेदर डिवाइन, और साथ में वुल्फ मैजिक बिगिंस नाउ भी कर सकते हो ऐड, ठीक है ना? ये दोनों ही काम करते हैं। कॉम्पिटिशन्स के लिए लिख सकते हो फाइट, फाइट। अब जैसे रेमेडीज हैं, जैसे घर में काफी ज्यादा शाम के टाइम नेगेटिविटी हम हटाते हैं, सुबह के टाइम सोचते हैं कि हमारा घर प्योर हो जाए बिल्कुल, तो क्या कर सकते हो? भीमसेन कपूर होता है वो, और साथ में लौंग। भीमसेन कपूर, एक तो सिंपल कपूर होता है, वो व्हाइट छोटी छोटी आती है, वो नहीं, भीमसेन कपूर आता है एक अलग से, ठीक है? वो लेना है, और लौंग लेना है, इवनिंग में घर में जलाना है, ठीक है? और उसका सारा धुआं पूरे घर में अपना स्प्रेड कर देना है, तो सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। मीन्स कि जब पूजा करते हैं हम, उस टाइम पर आपने लगाया, और पूरे घर में, अब जैसे हम अपना पूरे घर में शाम के टाइम करते हैं ना, अपनी आरती वगैरह करते हैं, तो जैसे हम आरती घुमाते हैं पूरे घर में, तो इस तरह से आप इसको भी घुमाओगे तो वो प्रॉपर, तो नेगेटिविटी सारी दूर हो जाएगी घर की। और मनी के लिए देसी कपूर, जो उसको बोलते हैं भीमसेन कपूर, उसका छोटा सा पीस अपने वॉलेट में रख लो, ठीक है? इट ऑल्सो वर्क्स वंडर्स। अपने उसमें वॉलेट में इलायची और साथ में कपूर रख लिया, तो बहुत अच्छा काम करता है। अब लव एंड रिलेशनशिप, उसके लिए अगर कोई पूछता है, तो जैसे हमने क्लास के अंदर भी हमने बात की थी, तो हमने क्या बात की थी? रोज क्वांट्स। आप रोज क्वांट्स के डक्स रख सकते हो उनके रूम के अंदर, साउथ वेस्ट में, ठीक है? साउथ वेस्ट ऑफ द कॉर्नर। लव बर्ड्स होते हैं ये, ठीक है? उनकी फोटोग्राफ उनके नीचे रख सकते मैम हो। आप रिपीट कर सकते हो क्या? हाँ, रोज क्वार्ट्स की डक्स आती हैं, ठीक है? रोज क्वार्ट्स की डक्स आती हैं, वो आप रूम में रख सकते हो फॉर गुड रिलेशनशिप्स, अच्छी हार्मनी बनी रहे, ठीक है? स्मूथ रिलेशनशिप के लिए क्रिस्टल बॉल्स भी रखी जा सकती हैं, लव बर्ड्स भी रखे जा सकते हैं, और रोज क्वार्ट्स भी रख सकते हो। फैमिली फोटोग्राफ के पास रख सकते हो, या अपना हस्बैंड वाइफ कपल है वहां पर आप रख सकते हो कि उनका प्यार बना रहे। एक है बहुत ज्यादा माइग्रेन है, उसके लिए एक नंबर लिख लो 58335554। बैकएक है, बैकएक के लिए नंबर लिख लीजिए 718
7181533। अनबियरेबल पेन हो रहा है, उसके लिए आप नंबर लिख सकते हो 2331443। ठीक है, 58 तो मैं बहुत देती हूँ, 58 वर्क्स वंडर्स। खाली 58 मैं तो लिखवा देती हूँ और खुद भी लिखती हूँ, 58 से दर्द भी गायब हो जाता है। खाली 58 लिखोगे ना, पेन किलर है। जैसे हम बोल लेते हैं ना कॉम्बिफ्लेम है, डिस्प्रिन है, तो जैसे हमारी अपने पेन किलर्स बने हुए हैं, तो ऐसे ये मेरा पेन किलर है 58। आई यूज एंड आई हैव टेकन 58। बस लेफ्ट हैंड पे कहीं भी लिख लो, लेफ्ट पार्ट पे, या जहां पर भी पेन हो रहा है ना, उस पेन वाले एरिया पे भी लिख दो 58। ब्लू पेन से ही लिख रहे हैं। ब्लू पेन से 58। ठीक है, और ये वाला नंबर है अनबियरेबल पेन के लिए 2331443। ठीक है, ये भी लिख सकते हो। इंसोम्निया है, ठीक है, ज्यादा एंजाइटी हो रही है, इंसोम्निया, नींद नहीं आ रही है, तो उस टाइम पर ये लिख सकते हो 1121495। 1121495। डायस्लेक्सिया है, अगर बच्चा कोई ऐसा आता है, कोई केस डायस्लेक्सिया की प्रॉब्लम है, तो उस टाइम पर आप ये नंबर लिख सकते हो 3372413। 3372413। ओके। एडिक्शन है किसी को, तो एडिक्शन को हटाने के लिए 8472723। ये किसके लिए? एडिक्शन, एडिक्शन, एनी एडिक्शन, एडिक्शन। एडिक्शन। टू फियर टू गो टू डॉक्टर, कुछ लोग होते हैं ना, बच्चे डर रहे हैं डॉक्टर के पास नहीं जाना, बड़े भी डरते हैं कि हमें नहीं जाना डॉक्टर के पास, तो उसके लिए 1166767। 1166767। ठीक है, आप अफर्मेशंस भी दे सकते हो। अफर्मेशंस में क्या दोगे? आई एम वेल्दी, आई अट्रैक्ट मनी, आई एम मनी मैग्नेट। ओके, तो इस तरह से आपको रिपीट वो रोज करना है, या आप अपने एक वॉल के ऊपर लिख के रखो, अपने डेस्क के ऊपर लिख के रखो जहाँ पर आप बैठते हो, और कंटिन्यूसली यू कैन चैंट ऑल्सो। तो वंस यू स्टार्ट गिविंग अफर्मेशन, जितना ज़्यादा अफर्मेशन दोगे वैसे काम होते हैं। ठीक है, सो अगर अपना फाइनेंस के लिए देना है, मनी के लिए देना है, तो आप ये वाली सारी दे सकते हो। आई एम मनी मैग्नेट, आई अट्रैक्ट मनी, मनी लव्स मी, ओके, आई एम वेल्दी, आई अर्न सो मच अमाउंट लिख सकते हो। तो इस तरह से आप दे सकते हो। अब कुछ नंबर और भी हैं जो आप अपने हैंड पर लिख सकते हो। अगर लग रहा है कि आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो किसी को, है ना, कुछ ऐसा फील हो रहा है, मिसिंग नंबर 1 है, नहीं है, तो आप क्या करोगे? अपने हाथ पर, लेफ्ट हैंड पर, यहाँ पर इस वाले माउंट पर, जो ये हमारी रिंग फिंगर है, यहाँ पर आपको 1 लिखना है रेड कलर से, 1। ठीक है, ये हमारा सन का पार्ट है, मीन्स कि यहाँ पर सन, सूर्य की वो ऊर्जा मिलेगी आपको। रिंग फिंगर पर आपको लिखना है सन, सॉरी सन के लिए 1। अब लैक ऑफ सेंसिटिविटी काफ़ी है, इंट्यूशन आपको इंक्रीज करना है, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब नंबर 2। तो 2 कहाँ लिखोगे? बिल्कुल यहाँ पर, इस वाले एरिया पर 2। ठीक है, ऑपोजिट ऑफ थंब, बिल्कुल नीचे की साइड। तो यहाँ पर मून होता है, चंद्रमा का एरिया ये। तो ये सब ब्लू और ब्लू से ही लिखते हैं सब कुछ। हाँ, ब्लू से तो लिख ही सकते हो, ब्लू तो वैसे ही जनरल नंबर है। ठीक है, तो 1 का रेड से लिखोगे 1, क्योंकि सन का है ना, तो 1 उससे लिखो। 2 ब्लू से भी लिख सकते हो, ब्लैक से भी लिख सकते हो। 3 कौन सा है माउंट? इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर का जो माउंट होता है, फर्स्ट फिंगर, वहां पर जुपिटर का होता है प्लैनेट, तो वहां पे आप लिखोगे 3। ये इंडेक्स फिंगर है ना हमारी फर्स्ट वाली, तो यहाँ पर लिखना है 3 इंडेक्स फिंगर पर। अब लग रहा है कि हम ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे हैं कुछ चीजें, है ना, तो 4 नंबर को वैसे हम कम यूज करते हैं। सेल्फ एस्टीम अगर लो है,
ठीक है, उस टाइम पर हम इसको यूज कर सकते हैं। तो नंबर 4 राहु का कौन सा प्लैनेट, राहु का ये है, ठीक है, सेंटर, जहां पर ये हमारी हृदय की रेखा है ना, यहाँ पर सेंटर में राहु। नंबर 5 मरकरी के लिए मल्टीटास्किंग अगर नहीं हो पा रही है उस टाइम पर आप लिखोगे 5 तो मैंने भी लिखा है, यहाँ पर ग्रीन पेन से लिखना है 5, ग्रीन पेन, लिटिल फिंगर का जो माउंट है वहां पर, लिटिल फिंगर का जो माउंट, ठीक है, 5 मरकरी का ये प्लेस है। अपनी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, उस टाइम पर नंबर 6 यूज करेंगे। या प्रॉब्लम होती है रिलेशनशिप में, तब हम 6 कहाँ लिखेंगे, जो वीनस माउंट है, क्योंकि वीनस का माउंट यही है, नंबर 6 रिप्रेजेंट्स वीनस। तो यहाँ पर 6 लिखोगे पिंक कलर से, क्योंकि प्यार का कलर है पिंक, तो पिंक कलर से लिखना है 6। आप 7 नंबर कहाँ लिखेंगे, सेंटर ऑफ द पाम, नीचे डाउन, यहाँ पर 7। आप मिडल फिंगर का जो बिल्कुल जो माउंट है वहां पर लिखेंगे 8, सेटर्न की ब्लेसिंग्स के लिए अगर चाहिए तो, ठीक है ना। अगर फाइनेंशियल कुछ नहीं अपना कर पा रहे हो ठीक से, तो उस टाइम पर आप ले सकते हो। ट्रस्टिंग अगर इश्यूज आ रहे हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज अगर नहीं मिल रही हैं, उस टाइम पर आप 8 लिख सकते हो। कहाँ पे मैम? बिल्कुल जो ये हमारी ये वाली फिंगर है ना, मिडिल फिंगर, यहाँ पर। एंड नंबर 9 कहाँ लिखेंगे, इनर एंड आउटर पाम, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो एक बार यहाँ पे 9 लिखना है रेड कलर से, एक बार 9 यहाँ लिखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। मार्स का जब अगर हमें लगता है ब्लेसिंग्स चाहिए तो, ठीक है। तो ये हो गई हमारी रेमेडीज। चलिए क्या टाइम हो गया, 4 o'clock। चलो अभी हैं 15 मिनट्स, इतने में आपको न्यूमरोलॉजी का थोड़ा सा बता देती हूँ। अब मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। अच्छा एक और मैं देती हूँ, वो भी कर लेना। बाकी और बहुत सारी रेमेडीज हैं जो हम करेंगे। स्क्रीन शेयर हो रही है ना? दिख रही है? इस पिक्चर का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कब यूज कर सकते हो, जब आपको ब्लेसिंग चाहिए। सारे भगवान की यहाँ पे फोटो है, ऑल गॉड्स आर हियर इन दिस पिक्चर, ठीक है ना। व्हेनेवर यू फील ओवरवेल्म्ड, एंशियस और सराउंडेड बाय चैलेंजेस, तो उस टाइम पर आप इस पिक्चर को देख सकते हो, ठीक है। उस टाइम पर आपको प्रॉब्लम नहीं फोकस करनी है, सो फोकस ऑन द डिवाइन प्रेजेंस अराउंड यू एंड यू आर नेवर वॉकिंग अलोन। तो ये सोचना है कि मेरे साथ यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मुझे मिल रही हैं, ठीक है। डिवाइन आर ऑलवेज प्रोटेक्टिंग, गाइडिंग एंड ब्लेसिंग्स यू इवन व्हेन यू कैन नॉट सी द वे अहेड। तो आप ये पिक्चर आप देखकर ब्लेसिंग्स ले सकते हैं, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट? तो इस टाइम पर आपको डीप ब्रीथ इन करना है, पिक्चर को देखना है थोड़ा टाइम, जस्ट गेज द पिक्चर। सोचना है कि ये जो पिक्चर बीच में है ये आप हो, और चारों तरफ आपके सभी आपके इष्ट देवी देवता हैं, जिसको भी आप बिलीव करते हो उनकी इमेजेस आपको जस्ट विजुअलाइज कि आपको उन सबकी ब्लेसिंग्स मिल रही है, ठीक है। तो जैसे बीच में सेंटर में आप, सो यू आर ब्लेस्ड बियॉन्ड मेजर, ट्रस्ट, बिलीव, रिसीव, ठीक है। और ये बोल सकते हो, आई एम डिवाइनली प्रोटेक्टेड, आई एम डिवाइनली गाइडेड, मिरेकल्स आर अनफोल्डिंग फॉर मी इवन नाउ, ठीक है। तो ये प्रेयर से आपको, आप अपना कुछ भी और चैंट भी कर सकते हो, कोई भी मंत्र चैंट कर सकते हो, लाइक गायत्री मंत्र है, ठीक है। गणेश जी का कोई मंत्र है, ओम गण गणपते नमः, या जिसमें भी आपका विश्वास है आप वो भी चैंट कर सकते हो। और पॉजिटिव आपको फॉर्मेशन ये देनी है, ठीक है।
ठीक है, should become your reminder that every storm passes, every prayer is heard and every difficult phase is preparing you for something beautiful. ले लिया स्क्रीनशॉट? मैं शेयर करती हूँ नेम न्यूमरोलॉजी। आप नेम वो नहीं आई आज, मीनाक्षी जी नहीं आई? और मैम ये सारे जो आपने बताया नंबर्स वो ब्लू पेन से हम्म, लिखना है और जब तक हमको उसका रिलीफ नहीं मिलता है तब तक वो यूज करना है, हाँ राइट? हाँ हाँ, आप तब तक कर ओके। सकते हो। जब तक पर्सनल या फिर अपना मिसिंग ग्रे जिस दिन है आपको या फिर लगे प्लैनेट्स कि से। हाँ, जिस दिन आपको लगे कि भाई आज मेरा काम नहीं बन रहा है ना, जिस दिन आपको हाँ ज्यादा हाँ। रिजल्ट्स लग रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो उस टाइम पर आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ओके अब ओके। आपके पास कंपेटिबिलिटी चार्ट है सबके पास। ठीक है, अब साथ में मैंने यहाँ दिया हुआ है चाइल्ड न्यूमरोलॉजी का अल्फाबेटिकल चार्ट। अब ये क्या काम करेगा? ये आपका नेम करेक्शन करने में काम करेगा। तो यहाँ पर ये नंबर्स की वैल्यूज दी हुई है। ठीक है, 1 to 8, तो 9 नहीं होता, 1 to 8 ही होता है। ठीक है, 9 में साइकिल कंप्लीट हो जाती है। अब ये आप एक बार चार्ट, इस चार्ट की आप पिक्चर ले लो, फिर आप अपना नेम का स्पेलिंग का देखोगे कि आपका नेम कौन से नंबर पर आ रहा है। अभी हम फिर उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर हम क्या बात करेंगे? नेम करेक्शन। अब नेम करेक्शन क्यों रिक्वायरमेंट है? अब आपका जो नाम है, ले लिया सबने इसका स्क्रीनशॉट? अब नेम करेक्शन हम क्यों करते हैं, क्यों जरूरी है? अब नेम क्या है? नेम क्या है हमारा? मंत्र। एवरीवन दे से आवर नेम। जैसे हम भगवान का नाम लेते हैं, ऐसे ही लोग हमारा नाम लेते हैं, और दिन में कितनी बार हमारा नाम बुलाया जाता है। तो अब मंत्र की तरह ही हमारा नाम बन गया, सारा दिन लोग बोलते हैं हमारा नाम। ठीक है, तो जो हमारे नाम की जो फ्रिक्वेंसी है, उससे हमें पता लगता है हमारी लाइफ में कैसे इवेंट्स हो रहे हैं, और उसकी फ्रिक्वेंसी हाई है कि लो है। तो जो नेम है वो भी हमारे जो डेट ऑफ बर्थ के साथ वो अगर अलाइंड है तो हमें उसके रिजल्ट्स अच्छे मिल रहे हैं, अगर अलाइंड नहीं है तो वहां पर भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसीलिए नेम करेक्शन भी बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर नेम आपका अलाइन नहीं है आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ, उसको अलाइन करना बहुत जरूरी है। अब जो आपने चार्ट देखा, वो आपको चेक करना है कि वो कितना अलाइंड है आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ। अब कैसे चेक करेंगे? देखिए वैल्यू कैसे निकालनी है। अब देखिए वैल्यू कैसे निकालेंगे। जैसे मेरा नाम, मैं अपना नाम लिख रही हूँ, SANONI, स्लोनी अग्रवाल। जब हम लेंगे तो हम क्या करेंगे? हम फर्स्ट नेम, ये हमारा फर्स्ट नेम है, ये हमारा लास्ट नेम है। ठीक है, इनकी वैल्यू निकालनी है। अब S की वैल्यू क्या दी हुई थी? 3, A की वैल्यू 1, L की वैल्यू 3, O की वैल्यू 7, N की वैल्यू 5, 1 की वैल्यू, I की वैल्यू 1। ठीक है, अब इनका हमें प्लस करना है। 3 + 1 प्लस करना है, 3 + 1 + 3 + 7 + 5 + 1 इक्वल्स टू कितना आता है? करके देख लीजिए, यह है हमारा 20। तो यानी कि मेरा जो फर्स्ट नेम है उसकी वैल्यू है 20 मीन्स 2। फाइन, सो फर्स्ट नेम इज 20। तो आप भी अपना अपना फर्स्ट नेम निकाल के देखिए कि आपकी फर्स्ट नेम की वैल्यू कितनी आ रही है। फिर अग्रवाल की देखेंगे, 1, G का 3, A1, R2, W6, A1, L3। जब इसको हम प्लस करते हैं तो मेरी वैल्यू आती है 17 मीन्स 8। तो जो ये वाला बना, दैट इज 20 + L इक्वल्स टू 17। अब इन दोनों को जब हम करते हैं तो मेरा आता है 37। सो 37 इज द बेस्ट कंपाउंड इन द न्यूमरोलॉजी। 37 is good compound in numerology. So if I want to change my, अगर मुझे चेंज करना है नेम तो मैं इसको चेंज करूँगी, अदरवाइज फाइन। अब मेरी, अगर मैं इसको कैसे कंपेयर करूँगी अपने PN के साथ, इसको चेक करूँगी कि मेरा जो नेम नंबर है क्या ये सही है। अगर ये सही है तो इसको मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर PN के साथ अगर मेरा NN अगर सही है तो मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका NT आ रहा है या आपको लगता है कि आपका ये सही नहीं आ रहा,
में अपनी कंपेटिबिलिटी चेक करेंगे कि क्या आपका पर्सनैलिटी नंबर क्या NN के साथ कंपेटिबल है, क्या पर्सनैलिटी नंबर आपका फर्स्ट नेम के साथ कंपेटिबल है। अगर है तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर यहाँ पर हम इसकी नेम डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, नेम करेक्शन कर सकते हैं। एनिमी नहीं होना चाहिए, एंटी नहीं होना चाहिए। और अगर कोई भी नंबर आपका लगता है कि मैच नहीं कर रहा है तो फिर आपको वहाँ पर चेंज करना है। अब यहाँ पर हम खाली यही नहीं देख रहे, हम यहाँ पर साउंड्स भी देख रहे हैं। साउंड्स के साथ साथ हम हर अल्फ़ाबेट का टाइम पीरियड भी देखेंगे कि इस टाइम पर कौन सा पीरियड चल रहा है। अगर वो अच्छा चल रहा है तो हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स इन डेप्थ वी आर गोइंग टू स्टडी दिस। ठीक है, अभी आपको सिर्फ इतना देखना है कि आपका नेम, आपका फर्स्ट नेम और आपका लास्ट नेम और फुल नेम जो बन रहा है, आपका फुल कंपाउंड कौन से पर आ रहा है और ये कितना आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ कंपेटिबल है, पर्सनैलिटी नंबर के साथ कंपेटिबल है। ठीक है, चलिए अभी हम डिस्कस करते हैं आपके पर्सनैलिटी नंबर्स। मिल रहा है तो मेरा नाम ठीक है। और 37 अगर हम लिखेंगे तो ओम का सिंबल भी बनता है। जैसे कोई न्यू बॉर्न बेबी है, उसको हमें नेम देना है, नेम करेक्शन करना है, नेम डिज़ाइनिंग करना है। अब हमारी एज पर अब हम आ गए हैं, इतनी एज हो गई है, इतने साल का एक्सपीरियंस हो गया है, सब जगह हमारा नाम दिया हुआ है, राइट, यही नेम चल रहा है। अब हर जगह तो जरूरी नहीं है ना कि मैं अपना नेम करेक्ट करूँगी, पॉसिबल नहीं है कि हर जगह मैं अपना नेम करेक्शन करूँगी। तो मैं तो सोच रही हूँ कि मेरे को यही नेम चलने दो, तो यही नेम चल रहा है। अब कुछ लोग होते हैं कि नहीं भाई, अभी उनका राकेश के ऊपर आया हुआ है नेम और उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है लाइफ में, तो वो कहते हैं कि भाई हम उनको फिर सजेस्ट करते हैं कि आप अपना नेम को चेंज कर लो। ठीक है, या उनका मेलेफिक नंबर पे आ रहा है, या उनका साथ में उनका कॉम्बिनेशन प्रॉपर नहीं आ रहा, एनिमी नंबर के साथ आ रहा है, तो वहां पर हम क्या बोलते हैं कि नेम करेक्शन क्या है, एक तरह से रेमेडी है। जैसे वास्तु एक रेमेडी है, बड़ी रेमेडी है ना, तो ऐसी नेम करेक्शन भी बहुत बड़ी रेमेडी है। और मोस्टली लोग जल्दी से चेंज नहीं करते, कहते हैं कि हम कहाँ कहाँ चेंज करेंगे अपना नेम, आधार में, बैंक में, पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए फिर और टेक्निक्स होती हैं कि हम कैसे उसकी वाइब्रेशंस को बढ़ा सकते हैं। या तो रेमेडीज करवाएं, या उसको टेम्परेरी उसका नेम चेंज कर दिया गया, उसकी स्पेलिंग चेंज कर दी गई और उसको वो वाइब्रेशंस दे दी गई कि वो अपनी सोशल वेबसाइट्स के ऊपर अपना चेंज कर सकता है नेम, कि लोग वहां पर देखेंगे। तो जितना लोग वो नेम देखते हैं उतना वाइब्रेशन उसकी स्ट्रांग होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर, हाँ जी अमीशा जी। मैम अगर ग्रीड में ऑलरेडी ज्यादा वन है, जैसे कि आपका वन आया, तो हाँ। ज्यादा वन है, तो आपको नेम चेंज की जरूरत है, लाइक विथ दिस नेम। राइट, तो अगर मुझे नहीं चाहिए ये, तो मेरे को लग रहा है मेरे को 5 पर लेकर आना है, तो मैं 41 पर लेकर जाऊँ 37 की जगह, तो मुझे कितने अल्फाबेट्स और ऐड करने पड़ेंगे, 38, 39, 40, 41, 4 नंबर मुझे और ऐड करने होंगे। तो अब 4 नंबर की मुझे फ्रीक्वेंसी देखनी पड़ेगी, मैं कौन सा लेटर इसमें अपना ऐड कर सकती हूँ, कि मैं डबल आई करूँगी या डबल एन करूँगी या डबल ओ करूँगी, कौन सा करना है। तो ये बहुत डेप्थ में है स्टडी। ठीक है, हर एक लेटर की एक अपनी वाइब्रेशन है, हर एक लेटर का अपना टाइम है। हर जो भी नाम है, नो नेम इज परफेक्ट, मैं पहले बता रही हूँ। चाहे नेम हम चेंज भी कर देते हैं ना, फॉर अ टाइम पीरियड उसको उसकी फ्रीक्वेंसी मिलती है। जैसे अभी जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, चाहे अजय देवगन है या धुरंधर में जैसे अक्षय खन्ना का नेम चेंज हुआ तो एकदम से उसको उसके रिजल्ट्स मिले। ठीक है, या बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने अपने नेम चेंज किए हैं फॉर अ टाइम। ऋतिक रोशन ने किया अपना नेम, अजय देवगन है, अक्षय खन्ना है, बहुत सारे ऐसे हैं जो अपना नेम चेंज करते हैं। अभिषेक बच्चन है, अमिताभ बच्चन है, थोड़ा टाइम पीरियड के लिए अपना नेम चेंज कर लेते हैं कि उनको उस टाइम के लिए वो वाइब्रेशंस मिल जाए। ठीक है, क्योंकि जो पीरियड स्ट्रगल का काफी चल रहा है और उस टाइम पर उसी लेटर की फ्रीक्वेंसीज भी चल रही हैं, तो उस लेटर को हम वहां से रिड्यूस कर देते हैं या उसको इंक्रीज करके उसका नेम नंबर किसी अच्छे उसके ऊपर ले आते हैं, जिससे कि उसको बेनिफिट्स मिले। क्योंकि ये भी एक तरह से मंत्र है ना हमारा। अब जितने भी फिल्म्स हैं, सीरियल्स हैं, टीवी सीरियल्स हैं, उनके नेम के ऊपर आप देखोगे वो कहानी घर घर की, डबल के, एकता कपूर, उसके सारे में न्यूमरोलॉजी दिखाई देगी आपको। एकता कपूर में भी उसने भी डबल के लगाया हुआ था, है ना। तो ये इस तरह से काम करता है, बहुत डेप्थ में इसकी नॉलेज है। तो अगर हम क्लास करेंगे ना तो पूरा 1 मंथ चला जाएगा, एटलीस्ट 15 to 20 डेज तो जाएंगे ही जाएंगे। उसके वो प्रैक्टिस भी बहुत लगेगी। और फिर कोई जल्दी से नेम करेक्शन करता नहीं है, उसको पहले पूछना पड़ेगा, भाई तुझे नेम करेक्शन करवाना है,
करवाने के लिए उसके बाद उसकी वाइब्रेशंस हाई करनी है, तो उसके लिए भी उसको बैठकर लिखना पड़ेगा 51 टाइम्स रोज। यूनिवर्स से उसको ब्लेसिंग्स लेनी पड़ेंगी, तब वो नेम एक्टिव होगा उसका, ऐसे एकदम से एक्टिव भी नहीं हो सकता। तो सबसे बेस्ट क्या है, जब कोई न्यू बॉर्न बेबी है या घर में छोटे बच्चे हैं, अब स्कूल नहीं जा रहे हैं, उनका हम नेम करेक्शन अच्छा कर सकते हैं, उनका नेम हम अच्छे से उस पे नंबर्स के ऊपर लेकर आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो अब आप अपना अपना बताओ, आपका क्या क्या नेम क्या क्या बन रहा है, बताइए स्मिता जी, क्या वैल्यू आ रही है नेम की? मेरा 4 और 3 आ रहा है। 3 आ रहा है, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ वो कंपेटिबल है, आप चेक कर लो। हाँ जी, देख लिया। हाँ, तो अगर मेरी ग्रीड में 4 और 3 दोनों नहीं है। ठीक है, वेरी गुड। माया जी आपका मेरा मैम 7 पे आ रहा है आपका, 411 फर्स्ट नेम आपका 7 पे आ रहा है ना, 4 की M4 हो गया और AYA 1111 है ना, तो 4 उसमें 5 भी 6 मैम 7। 3 या 4 1 थे, हाँ, लोसो वाले में। तो यहाँ पर हाँ आपका 7 पे आ रहा है। अब 7 क्या है, मैलेफिक है, पर रावत क्या है, रावत बहुत पावरफुल है। इसकी जो साउंड है रावत, कहाँ कैसे निकल रही है ना, जब रावत बोलते हैं तो एक वाइब्स ऊपर चली जाती हैं जब हम बोलते हैं रावत। अब जैसे अग्रवाल, वॉल वॉल बोलते हैं, अगर वॉल तो वॉल लग गई पीछे, तो मीन्स एक वहां पर स्टेबिलिटी आ जाती है। अब सलोनी, लोनी, तो लो, बीच में कुछ पीरियड कैसा आया था, लो वाला, तो साउंड ऑल्सो इम्पैक्ट्स अ लॉट इन द नेम। ठीक है, अब हर नेम की अपनी एक वाइब्रेशन है, उसकी एक अपनी फ्रीक्वेंसी है, और कौन से नेम्स हमारे लिए सुटेबल हैं, कौन से नेम्स सुटेबल नहीं है, कौन से नंबर्स हमारे लिए सुटेबल हैं, कौन से नहीं है, वो सब बहुत डीप में रिसर्च है इसकी। कौन से नंबर्स के ऊपर हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, कौन से नंबर्स के ऊपर रिलेशनशिप इश्यूज आ सकते हैं, वो सब नेम करेक्शंस के अंदर, नेम न्यूमरोलॉजी के अंदर ये सब आता है, बहुत डेप्थ में है। ठीक है, अभी तो सिर्फ आप बस इतना चेक कर सकते हो पर्सन का, जितना मैंने आपको बताया कि उनका नेम अलाइंड मतलब कि नहीं है या है, मीन्स की कंपेटेबल है कि नहीं है। मीन्स राकेश के ऊपर तो नहीं आ रहा, क्योंकि 4 और 8 के ऊपर तो आना ही नहीं चाहिए नेम नंबर या फर्स्ट नेम, क्योंकि जब ज्यादातर हम नाम बोलते हैं तो फर्स्ट नेम ज्यादा बोलते हैं। ठीक है, अब गर्ल्स के केस में क्या होगा, मैरिज से पहले उनका सरनेम कुछ डिफरेंट है और मैरिज के बाद उनका सरनेम डिफरेंट हो गया, तो अब फिर वो हमें चेक करना है कि कौन सी उसको फ्रीक्वेंसी मिल रही है, कौन सा उसका नाम ठीक है, पहले वाला कि बाद वाला। ठीक है, उसके क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो इट्स अ वेरी डेप्थ स्टडी, पूरी बहुत डेप्थ में है ये। ठीक है, कभी करेंगे इस कोर्स को भी करेंगे डिस्कस, किसी दिन मन करेगा तो मैं करवाऊंगी आपको। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे तब करना, पर नेम करेक्शन का एकदम से किसी को बोलते हो और वो कहते हैं कि हमारा नेम चेंज कर दो, तो फिर उसको बोल देना कि ठीक है अभी तो मैं सीख रही हूँ, फिर मैं बताऊंगी, पर उसको वैसे ही बोल कर रखना कि तुम्हारा नेम भी अलाइन नहीं है, तो तुम्हें इसकी रेमेडी करनी पड़ेगी, तो उसको फिर वहाँ रेमेडीज करवा देना। ठीक है ना, नेम की। मेरे उसमें मैम 1 1 बहुत ज्यादा आ रहा है ना। हाँ 1 1, और आपके पास वैसे ही 1 बहुत सारा है, ग्रिड में भी 1 बहुत ज्यादा है। हाँ, उसमें 11 भी आ अभी रहा है। 11th हो गया ना, 11 दिसंबर है ना आपका, फिर ईयर 4 1 तो वैसे ही है, ऊपर से नाम में भी इतने सारे 1 है, फिर रावत में भी देखो ए, तो 4 कितने हो गए, 3 2 5 1 यहाँ पे भी आ रहे हैं, है ना, तो इसीलिए वो प्रॉब्लम हो जाती है। रावत अच्छा है आपका, सरनेम अच्छा है आपका रावत। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको करते हैं। मैम, ये जो नेम में पूरा नाम देखना है ना, फर्स्ट नेम एंड द सरनेम फुल दोनों नेम, देख के हाँ जो कंप्लीट नंबर आता है वो उसको पीएन के साथ मैच करके देखना है। हाँ, फर्स्ट नेम को भी ओके। करो और फुल नेम को भी करो। अच्छा, दोनों भी पीएन के साथ मैच करके हाँ, देखना कम है। से कम एनएन तो होना ही चाहिए, नेम नंबर अच्छा। पूरा तो होना ही चाहिए कम से कम अलाइंड। पर अगर फर्स्ट नेम भी है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फर्स्ट नेम को भी करते हैं, जब आप नया कोई नाम दे रहे हो ना किसी को, तो हम्म। दोनों चीजों को अच्छे से ही देना, अच्छा ही होना चाहिए ओके उसका, ओके कि ओके उसको दोनों तरफ से उसको अच्छे रिजल्ट्स मिले। पर कई बार क्या ओके। होता है, कार्मिक होता है, कितनी कोशिश हम्म कर लो नहीं बनता नाम। ठीक है, हम्म। तो इसलिए हमें प्रॉपर हमें देखकर उसका नाम देना चाहिए। अब ओके पर्सन का नेम अगर कहीं पर लग रहा है कि भाई नहीं हो पा रहा है लाइन, तो वहां रेमेडीज करवा दो, और नहीं तो फिर उसको बोलना जाता है कि भाई तुम दूसरा नेम कोई रखो, अगर तुम्हारा ये नेम नहीं आ रहा तो तुम नाम अपना चेंज कर लो, तो फिर वहां ओके। पर नेम चेंज करवा दिया जाता है। अब जब हमारी एज में कोई जल्दी से नेम चेंज नहीं करेगा, ठीक है, जो न्यू जो बच्चे हैं उनका हम कर सकते हैं, पर हमारे इसमें क्या कर सकते हैं, हम अपना सोशल जितनी भी हमारी वो हैं लिंक्स जितने भी हैं,
चाहे जैसे विजिटिंग कार्ड है या हमारी नेम प्लेट है या जहाँ पर लोग ज़्यादा देख रहे हैं हमारा नाम, आधार में या बैंक में, वहाँ तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, पर हम अपनी फेसबुक पर, इंस्टा पर, वहाँ तो हम चेंज कर सकते हैं ना अपना नाम, कोई दूसरा नाम रख सकते हैं, तो हम वहाँ पर उस नेम की हम वाइब्रेशन ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से काम करते हैं। मेरा तो 2 और जैसे 6 आ रहा है मैम। 2 and 6, हाँ तो आप अपना चेक करो आपके डेट के साथ कितना अलाइंड है कंपैटिबिलिटी चार्ट के साथ, ठीक है। तो इस तरह से आप कई और बार अगर साउंड्स पूरा भी इम्पैक्ट करूंगी ना करते तो हैं। 8 आता है, लेकिन ग्रिड में 8 नहीं है, मतलब आई डोंट हैव 8 वैसे। तो एक बार पहले कंपैटिबिलिटी बस चेक कर लो कि कंपैटिबल है कि नहीं है, नहीं है तो वहीं पर ये हमें सिग्नल मिल जाता है कि भाई यहाँ पे कुछ हमारी प्रॉब्लम आ रही है, इसकी वजह से लाइफ में कुछ ना कुछ अप डाउन चल रहा होगा, और अगर कंपैटिबल है तो इट्स फाइन, ठीक है। अगर मैम वैसे भी मैच होता है, लाइक मेरा 7 PN है और मेरा टोटल नेम आता है, फुल नेम आता है 1, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी 3 1s है। अगर आपको तो लगता है कि 1 के ऊपर आपको सही लग रहा है तो ठीक है, चलने दो। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे कोई दूसरे नंबर की भी अपनी वाइब्रेशन चाहिए, अगर मुझे फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है या अगर लीडरशिप क्वालिटीज कम है, तो वो आप देखोगे कि हाँ 1 पे ठीक है, चलने दो। अगर नहीं तो क्या करोगे, फिर उसको 5 पर लेकर आओगे, 6 पर लेकर आओगे। बेनिफिक नंबर्स हमें पता है कि जो हमें अच्छे रिजल्ट्स देते हैं वो 1 3 5 6, तो इन्हीं के ऊपर ही नंबर देते हैं। फिर इसके ऊपर ओके प्रॉपर साउंड्स के ऊपर भी काम होता है कि करंट में आपकी जो लेटर चल रहा है वो कौन सा लेटर चल रहा है, फिर उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। अगर सपोज अच्छा लेटर की वाइब्रेशन चल रही है तो मत छेड़ो नाम को। ओके सपोज हमेशा ए की 1 हो गई, M4 हो गया, I 1, SH, अब SH साउंड है, श साउंड, श साउंड भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, या तो हेल्थ इश्यूज होते हैं कहीं ना कहीं, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही होती है, तो शाह साउंड भी प्रॉब्लम लेकर आती है। ऐसे बहुत सारी साउंड्स होती है। सुमन, सू साउंड बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, रिलेशनशिप्स के अंदर आएगा, फाइनेंस के अंदर आएगा। अब सुमन, अब सू मैन, MAN करते हैं तो उसको उसके ऊपर घर में बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, क्योंकि मैन की साउंड आ रही है ना, अब फीमेल के अंदर ही सुमन आ ओके। गया, राइट। तो इस तरह से वाइब्रेशंस बहुत काम करती हैं, साउंड्स काम करती हैं, अल्फाबेट्स की वाइब्रेशंस, लेटर की वाइब्रेशंस काम करेंगी। किस टाइम पर कौन सा आपका लेटर वाइब्रेट कर रहा है आपको वो भी चेक करना पड़ेगा। अगर किसी की अच्छी चल रही है, सपोज मेरी अग्रवाल में वॉल की वाइब्रेशन चल रही है, तो मैं नहीं छेड़ूंगी अपना नाम, क्योंकि वॉल साउंड पावरफुल है, ओके। ठीक है। तो अपनी वो भी चेक करनी है कि हमारी अब इता, अब स्मिता जी के नाम में पावरफुल है इता साउंड, तो अगर इता की इस टाइम पर वाइब्रेशन चल रही है तो जरूरत नहीं है उनको छेड़ने की। कितने साल, आई की वैल्यू 1, टी की 4, फिर ए की 1, तो 5 साल 6 साल इनको अच्छा। जरूरत नहीं है छेड़ने की, अगर इनकी इता की चल रही है, ठीक है ना। फिर AL, ऑल, वो भी पावरफुल है, ऑल साउंड इज ऑल्सो पावरफुल। तो यहाँ पे साउंड्स भी काम करती हैं, ओके साउंड्स, ठीक है, साउंड्स भी काम करते हैं, साथ में ये लेटर्स भी काम करते हैं। तो इस तरह से चेक करा जाता है, फिर हम उसको नेम करेक्शन और नेम डिजाइनिंग की जाती है, ओके ठीक है। बस आप इतना चेक कर सकते हो कि हाँ उसका नेम कहीं प्रॉब्लम तो नहीं दे रहा उसको लाइफ में, या उसकी साउंड्स कैसी चल रही हैं। बोलते वक्त जैसे विराट, उसकी जब हम बोलते हैं विराट, विराट आट, एकदम से ऊपर जाता है साउंड, है ना। तो ऐसे जब हम प्रोनाउंस करते हैं नाम तो भी पता लगता है, ठीक है, कहाँ से साउंड निकल रही है, गले से निकल रही है, कहाँ से हम बोल रहे हैं, तो वो साउंड इम्पैक्ट्स अ लॉट लाइफ में, ओके ठीक है। तो वो हर लेटर का एक फेज आता है, उसका पीरियड आता है, तो वो सब चीजें भी चेक की जाती हैं, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड, इतना तो समझ में आया, बाकी डेप्थ में है, इसको थोड़ा और डीप में पढ़ेंगे। देखते हैं नेक्स्ट मंथ जब न्यूमरोलॉजी का फिर से लाएंगे ना कोर्स, तो उसमें फिर मैं देखती हूँ थोड़ा सा इसको और ऐड कर दूंगी, अगर इंटरेस्ट है सब हुए तो, ठीक है ना, फिर आप सीख लेना। ओके तो बताइए, मजा आया न्यूमरोलॉजी का ठीक है। कोर्स, कैसा लगा, बहुत मजा आया। आप बहुत अच्छा। अंडरस्टैंड कर रहे यस हो? मैम, इट्स टू इन डेप्थ। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना और क्लैरिटी आते जाता है, बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा टच में रहना चाहिए, उसमें गैप नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो फिर पूरा फिनिश। राइट। अभी बस बट नोट्स वेरी को रिवाइज इंटरेस्टिंग। करो, वीडियोस को यस देखते रहो, वीडियोस यस इसीलिए मैंने अपलोड कर दिए हैं कि आपको वहाँ से बेनिफिट्स मिलते रहेंगे, ठीक है ना। और न्यूमरोलॉजी में जहाँ फर्स्ट डे था और जहाँ अब हम खड़े हैं, सो विल यू
फेस मीन्स द डिफरेंस। यस, यस, बहुत डिफरेंस है, बहुत बहुत डिफरेंस है। बहुत सीखा। मीन्स कि एक था ना हम जीरो पर थे, अभी हमें लग रहा है कि हाँ कुछ तो हमें समझ में आया कि हाँ हाँ, क्या होती है न्यूरोलॉजी। वो अननोन से नोन तक का जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल था और बहुत अच्छा था वो। एंड यूज दिस रेमेडीज, रेमेडीज विल वर्क। और जब रेमेडीज यस, आप किसी को दे रहे हो, टेक द एनर्जी एक्सचेंज, फ्री में मत देना, क्योंकि रेमेडीज नेवर गिव इन फ्री और वो काम भी नहीं करती है। ओके। तो रेमेडीज हमेशा, इसीलिए मैंने सारी रेमेडीज नहीं दी, जनरल थोड़ी सी दी है, जो कि मेरा और आपका कार्मिक इतना ना बने, ठीक है ना। क्योंकि एक तो ज्ञान होता है, ज्ञान तो मैं जैसे मैंने दिया, न्यूमरोलॉजी एक मेरी नॉलेज थी जो मैंने स्प्रेड कर दी। पर रेमेडीज क्या है, रेमेडीज अगर मैं ज्यादा दूंगी ना तो मेरा वो कार्मिक बहुत ज्यादा आपके साथ बन जाएगा, ओके। है ना। तो इसीलिए उसको इतना दिया कि भाई आपके लिए भी वो हेल्पफुल रहे। अब जो हम एक और लेकर आएंगे कोर्स रेमेडी का, उसमें आपको फिर उसमें हमारा रहेगा गिव एंड टेक, जो भी एनर्जी एक्सचेंज रहेगा, उसमें आपको बहुत सारी डेप्थ में आपको वो मिलेंगी रेमेडीज, वेयर यू कैन गिव टू अदर्स ऑल्सो एंड यू कैन यूज ऑन योर सेल्फ ऑल्सो। अपने ऊपर भी यूज करिए, दूसरों को भी दीजिए। ओके और जब आप दूसरों को दे रहे हो, घर के बाहर अगर आप दे रहे हो, तो एनर्जी एक्सचेंज जरूर ले लेना, जो भी आपका मन करे, ठीक है ना। प्लस की एनर्जी एक्सचेंज होनी चाहिए, फ्री में मत देना, क्योंकि वो ना तो वो वर्क करेगी, उसको भी नहीं करेगी, ना ओके। वो वैल्यू करेगा। जब कोई चीज फ्री में मिलती है ना तो लोग उसकी वैल्यू भी नहीं करते। तो इसीलिए उसका हमेशा एनर्जी एक्सचेंज होना चाहिए, ओके ठीक है ना। नहीं तो वो कार्मिक क्रिएट हो जाता है, फिर वो बेचारा पता नहीं कितने जन्मों तक चुकाता रहेगा, हमारे साथ बंधा रहेगा। पर रेमेडीज वो कर्मास है, क्योंकि वो हम उससे अच्छे कर्मास करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो उससे ठीक है। और आगे अपनी लर्निंग रखिए, कीप लर्निंग, जिससे कि जितना जिस लेवल पर आप आए हो इसको और आगे लेकर जाओ, यहाँ पर स्टॉप ना करो, साथ में इसी को रिवाइज करते रहो। अब आपको इतना पता लग गया है कि न्यूमरोलॉजी है क्या एक्चुअल में, सो डोंट बी अफ्रेड नाउ। एस्ट्रोलॉजी से डर लगता है सबको, क्योंकि वो बहुत घुमा देती है चीजों को, पर न्यूमरोलॉजी इज इजी टू अंडरस्टैंड। पर अब जब जैसे जैसे आप इसको अप्लाई करोगे ना, तब आपको समझ में आया कि नहीं, मुझे सारे आंसर्स नहीं मिल रहे लोशु से, आई हैव टू वर्क ऑन अनदर ऑल्सो। तो समझ में आएगा, पहले इसको करो प्रैक्टिस, क्योंकि ये क्या है, बेसिक है। यहाँ से आपको अगर नंबर्स की पहचान अच्छे से हो गई, तब उसके बाद आप किसी भी मोडेलिटी में जाओगे, यू विल ग्रैस्प इजीली, बहुत अच्छे से आप जल्दी से कर लोगे। इवन आप एस्ट्रोलॉजी भी सीख लोगे, क्योंकि आपको प्लैनेट्स के नाम याद हो गए, हम्म। तो वहां पर भी आपका जल्दी से कनेक्शन बनना शुरू हो जाएगा, नहीं तो नहीं होता। चलिए करिए, करें क्लास खत्म। कुछ कहना चाहो यस तो बता मैम। सकते हो मुझे, और कुछ अगर डाउट है, कुछ पूछना है। कॉमेडी क्लास भी अगर आप मतलब आप कब करवाओगे, कि अभी कल आई क्या थिंक वी विल प्लान ऑन फ्राइडे। फ्राइडे? फ्राइडे इज ओके ना, 2-3 दिन का गैप मिल जाएगा, इतने आप ठीक है। रिवाइज भी कर लो, अपने नोट्स वगैरह अपने हो जाएंगे। फ्राइडे को रखते हैं, सो दोज आर ओके इंटरेस्टेड, सो विल कंडक्ट रेमेडी क्लास, ठीक है ना। ओके। तो मैं ग्रुप पर डाल दूंगी मैसेज किस किस को आना है रेमेडी क्लास में, ओके मैम इसके अकॉर्डिंग प्लान करते हैं। और फिर 29 से हमारा टैरो स्टार्ट हो जाएगा। फिर यस। टैरो और न्यूमरोलॉजी दोनों कॉम्बिनेशन से आप अच्छा अपना स्टार्टअप कर सकते हो, इवन अपने लिए भी कर सकते हो और दूसरों के लिए भी कर सकते फ्राइडे को और एक रेमेडी क्लास है, हो। हाँ, लास्ट दैट इज लास्ट क्लास। पेड वन, पेड वन। अच्छा, पेड वाला, हाँ, जो फ्राइडे को हाँ, रहेगा, सेम फ्राइडे को टाइमिंग। रहेगा। हाँ, ऐसे ही रखेंगे, 3:50 सेम है टाइम। ना। ओके। ओके मैम क्योंकि ये टाइम ठीक है ना, वो वाली थोड़ी लंबी जाएगी क्लास, क्योंकि उसमें रेमेडीज बहुत हैं देने के लिए। कि जैसे अच्छा। आज ही हमारा पूरा लग गया 45 मिनट्स में, इतना ही हुआ है ना, तो मुझे तो उसमें और ज्यादा देना होगा, क्योंकि पेड होगा ना। तो आई वांट टू गिव मोर स्विच वर्ड्स, स्विच फ्रेजेस, एनर्जी सर्कल्स, और कुछ रिचुअल्स भी होंगे, तो वो सब रहेगा उसके अंदर, ठीक है ना। ओके ओके रुद्राक्ष ओके। है, क्रिस्टल्स हैं, वो सबके नाम वो सब बताना होगा, तो वो फिर आप कर सकते हो अटेंड, हो गया। थैंक चलो, यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू मैम एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द कोर्स। थैंक यू इट्स मैम थैंक यू मैम थैंक यू। मतलब कि अच्छा, मेरे थैंक यू को भी बहुत मैम, अच्छा थैंक यू, इट लगा। वाज वंडरफुल। थैंक यू। चलो फिर मिलते हैं। यस। ओके ओके, चलो बाय बाय।